सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आज हम बहुत ही एक अच्छे विषय को लेकर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी एक बहुत ही प्यारी भाषा है जिसको सभी जगह सराहा जाता है, और सबसे जो इसकी खास बात है वो ये है कि हिंदी जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली भी जाती है। जैसे अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे CH लिखते हैं, कभी उसे क बोला जाता है और कभी उसे च बोला जाता है। तो बहुत हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत तरह से समझना पड़ता है, तब हम सही से हिंदी को बोल पाते हैं। क्योंकि CH को केमिस्ट भी, और कई लोग उसे चेमिस्ट, केमिस्ट्री, चेमिस्ट्री, तो च और CH का कब क प्रयोग होना है और कब च प्रयोग होना है, वो चीजें थोड़ी सी टिपिकल हो जाती हैं। लेकिन हिंदी में अगर क लिखा है तो उसे क ही बोला जाएगा, ग लिखा है तो उसे ग ही बोला जाएगा। हिंदी एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल होने के साथ साथ ये नहीं है कि आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो इसका व्याकरण है उसे अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो बड़ा ही आपका एक स्ट्रॉन्ग आपका साइड बन जाता है वो पूरी लाइफ के लिए। क्योंकि जैसे अगर हम अंग्रेजी को या किसी और भाषा को महत्व देते हैं, वैसे ही उतना ही महत्व, उतना ही गुरूर, उतना ही अभिमान हमें अपनी भाषा पर भी होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो शायद वो हमारे से बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि समझदारी एक अलग विषय है और लैंग्वेज की नॉलेज होना एक अलग विषय है। जब आप जो लोग अंग्रेजी सीखते हुए ही बड़े हुए हैं, अंग्रेज हैं, उनके लिए हिंदी सीखना भी एक टफ टास्क हो सकता है। अगर आज हम किसी कैनेडियन बच्चे को या अमेरिकन को बोले कि आप हिंदी बोल के दिखाओ या हिंदी सीख लो, तो उनके लिए भी उतना ही मुश्किल होगा जितना कि हमारे लिए अंग्रेजी सीखना है। क्योंकि हम कोई ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे हैं जहां हमारे चारों तरफ हमेशा अंग्रेजी ही बोली जा रही है। तो हिंदी बोलते हुए आपको कभी भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई निम्न भाषा बोल रहे हैं या हमारे लिए अच्छा नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं सोचे, और हमेशा अपनी भाषा पर गुरूर करते हुए जो भी बोले सही बोले। ये जरूर कहेंगे कि जो भी आप हिंदी में अगर बात कर रहे हैं तो तब हमारी इंसल्ट होगी, या तब हमें बुरा लगेगा अगर हम अपनी मातृभाषा को भी अच्छे से ना बोल पाए। तो उसको समझना, उसकी व्याकरण को जानना, वो भी एक कला है, और उसको अच्छे से, एटलीस्ट उसको ही आप अच्छे से सीखने का अगर प्रयास करेंगे तो बाकी चीजें धीरे धीरे खुद से होने लगेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे बड़े थे, या हमारे सराउंडिंग में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अंग्रेजी शायद बहुत लेटर टाइम पर बोलनी शुरू करी, जब उनकी पढ़ाई भी खत्म हो गई थी। जैसे जैसे वो जॉब में गए उन्होंने सीख लिया उस चीज को, लेकिन जब उन्होंने हिंदी में अपने विषय को पढ़ा तो उन्होंने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा। और जब आप अच्छे से किसी विषय को समझते हो तो आपका ब्रेन इतना डेवलप हो जाता है, आपका दिमाग इतना विकसित हो जाता है कि आपको कोई भी चीज, कोई भी और लैंग्वेज सीखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। तो अपनी भाषा पर गुरूर करें और उसे अच्छे से जानने का, अच्छे से समझने का प्रयास करें। और उसमें लिखे हुए बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं, उनको भी समझें और उनके साथ हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करें। थैंक यू एवरीवन।